बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है एंड डाइटरी टाइप्स क्या हैं जो न्यूट्रिशनली इम्पोर्टेंट हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बॉडी रिक्वायर्स द कैलोरी। वो कैलोरीज जो सी हैं इट इज़ ओनली केम फ्रॉम द मैक्रो न्यूट्रेंट। तो कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रेंट विच प्रोवाइड अबंडेंट कैलोरी टू आवर बॉडी एंड हेल्प टू परफॉर्म द फंक्शन। इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस करना है कि कार्बोहाइड्रेट को आम रूटीन में कार्ब्स, CHO, सैकराइड्स क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी आज के ही सेशन में हमें मिलेगा और लॉजिकल आंसर होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ह्यूमन बॉडी में जो कैलोरीज मिलती है हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट से, और उन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट सोर्स एनर्जी का वी हैव कार्बोहाइड्रेट, मेजर एनर्जी सोर्स। इन द एवरेज ह्यूमन डाइट, कार्बोहाइड्रेट सप्लाइंग हाफ और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कैलोरीज। जो भी किसी इंसान की कैलोरीज रिक्वायरमेंट हैं, उन कैलोरीज रिक्वायरमेंट में से मोर देन हाफ, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 80% कैलोरीज जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर इस वर्ड को हम ब्रेक डाउन करें, कार्बोहाइड्रेट, इसी से हमें आइडिया हो जाएगा इसकी कंपोजिशन का। कार्बो दैट्स मीन इसके अंदर कार्बन का मॉलिक्यूल है, और हाइड्रेट वी नो इट इज यूज फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट नाम से ही हमें इंडिकेशन मिल रहा है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके साथ साथ अगर हम इसको सैकराइड कहते हैं, तो सैकराइड क्यों कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को? बेसिकली जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट का, इसको हम CHO भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज द सैकराइड। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि इसको सैकराइड क्यों कहते हैं हम, ये हमें अभी पता चलेगा कि जब वर्ड सैकराइड इज ड्राइव्ड, कहां से हुआ था ड्राइव? ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर सैक्रोन। सैक्रोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रीक लैंग्वेज में शुगर। तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है सैकराइड, इसलिए हम इसको सैकराइड भी कह सकते हैं और सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। तो इट इज द जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अभी हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ आते हैं और फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने इसके वर्ड को स्प्लिट किया था, तो उससे हमें आइडिया हो गया कि इट इज अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की जो भी टाइप होगी उसके अंदर ये तीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लाजमी पाए जाएंगे। दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अरेंज एज माइट बी मोनोसैकराइड और मल्टीपल ऑफ द मोनोसैकराइड। और उसकी बेसिस पे द जनरल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट इज द CH2ON। यहाँ पे जो N है इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम द फार्मूला इज रिपीटेड, वो रिप्रेजेंट करेगा, और इट इज द जर्नल फार्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद डाइटरी टाइप्स पे आते हैं हम लोग कि डाइटरी टाइप्स क्या हैं कार्बोहाइड्रेट की। न्यूट्रिशनली अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड देन वी हैव complex।
simple and complex carbohydrate can be classified by their molecular size on the basis of size. इसका size कैसे है, और ये आप कह लें degree of polymerization. If the single unit is present तो dp is 1. तो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया, मोनोसेक्राइड. जो सेक्राइड है इसका केमिकल फॉर्मूला के बेस पे नाम है, और डाइसेक्राइड. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स की अभी दो टाइप्स हैं, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड. ओके, अब हमने कहा जो टाइप्स हैं डाइटरी टाइप्स कार्बोहाइड्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज और डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन कि कितना टाइम वो रिपीट हुआ है सिंगल यूनिट. तो जो डीपी है मोनोसेक्राइड का सिंगल यूनिट 1 होता है इसके अंदर, तो डीपी 1 होगा. डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन 1 होगा, मतलब ओनली सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड. डाइसेक्राइड के अंदर मोर देन 1 सिंगल यूनिट आर प्रेजेंट, मतलब 2 मोनोसेक्राइड मिलके एक डाइसेक्राइड बनाएंगे, तो डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन इज 2. इन द ओलिगोसेक्राइड मोर देन 2 मोनोसेक्राइड आर अटैच्ड, तो वो ओलिगोसेक्राइड होंगे, मॉलिक्यूलर साइज और इंक्रीज कर गया, तो डीपी इसका क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन इज 3 to 10. कुछ बुक्स में आपको 9 भी मिलेगा, बोथ आर करेक्ट, 3 to 9 और 3 to 10. द पॉलीसेक्राइड मोर देन डीपी इज मोर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा सिंगल यूनिट आपस में कनेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर साइज और इंक्रीज कर जाएगा, और उसको हम कहेंगे पॉलीसेक्राइड. तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया हमारे पास टाइप का. अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहली टाइप जो कि हमारे पास है मोनोसेक्राइड. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. मोनोसेक्राइड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड. मोनोसेक्राइड के अगर नाम को देखा जाए तो मोनो का मतलब है 1, और जैसे भी हमने डिस्कस किया सेक्राइड का मतलब है शुगर. ओनली 1 sugar molecule is present in the monosaccharide. Structurally it is the simplest form of the carbohydrate. अगर इसके characteristics हम लोग डिस्कस करें तो it is the structural की बेस पे monosaccharide, all form of the monosaccharide are the simplest form of carbohydrate. It is the one major character of the monosaccharide because it is the simple form of the carbohydrate, so they cannot be reduced to small size. They cannot be reduced in size to smaller carbohydrate unit by the hydrolysis. Okay, during breakdown it can't be converted to a smaller size. उसके अलावा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर हम देखें तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा मोनोसेक्राइड का. मोनोसेक्राइड बेसिकली 3 मोनोसेक्राइड आर इंपॉर्टेंट. 3 मोनोसेक्राइड आर इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन, बट तीनों की तीनों जो से हैं ऑल हैव द सेम number and same item of molecules. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के नंबर भी सेम होंगे और उनके आइटम भी इक्वल होंगे, बट देयर इज द डिफरेंट इन अरेंजमेंट. हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड. तो हमारे पास न्यूट्रिशनली 3 इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड हैं, लेकिन जो भी तीनों मोनोसेक्राइड हैं उसमें उनका जो नंबर है मॉलिक्यूल्स के, आइटम है वो सेम होंगे, बट देयर इज सम डिफरेंट इन द अरेंजमेंट.
उसके बाद मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला सेम है जो कि कार्बोहाइड्रेट का था, CH2ON या CN लिख लें इसको, H2N और ON ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। अब तीन जो हमारे पास मोनोसेक्राइड हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन वी हैव द ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड, देन वी हैव द फ्रक्टोज, और लास्ट वन इज द गैलेक्टोज। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड में, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं? ऐसी टाइप कार्बोहाइड्रेट की जिसमें ओनली सिंगल यूनिट आर प्रेजेंट, सिंगल यूनिट होगा इनका आपस में, और सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, और उसके बाद इसको और आपने सिंप्लीफाई करना है तो उसमें क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकती, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट, इसलिए ग्लूकोज को चूज किया, गैलेक्टोज को लास्ट में करेंगे। ग्लूकोज को इसलिए हमने चूज किया क्योंकि न्यूट्रिशनली सबसे अबंडेंट और इम्पोर्टेंट जो है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड, केमिकल फार्मूला इज सेम बिकॉज इट इज अ सब टाइप ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो केमिकल फार्मूला इसका सेम होगा, C6H12O6। Sometimes it's also known as the blood sugar. सिंपलेस्ट फॉर्म है ये मोनोसेक्राइड की। डेट्स मीन इफ वी इंजस्ट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई कर देगी, तो ये हमारी ब्लड शुगर कहलाएगी। ब्लड शुगर कहते हैं, और कुछ रीजंस की वजह से अगर कोई पेशेंट आपका कार्बोहाइड्रेट डाइट से या नेचुरल सोर्सेज से नहीं ले पाता, तो उसके लिए हमारे पास एक मार्केट में फॉर्म अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज, आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज इज केम फ्रॉम द फूड सोर्सेज, और ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का। डेक्सट्रोज जो सा है ये आर्टिफिशियल फॉर्म है ग्लूकोज की। अब इसके अगर टेस्ट की बात की जाए, इफ वी टेक द पिंच ऑफ द प्यूरिफाइड ग्लूकोज ऑन द टंग, इट गिव ओनली अ माइल्ड, बहुत हल्का सा स्वीट फ्लेवर देगी। इट्स नॉट लाइक हनी। ओके, तो इट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूकोज। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज। अगला है हमारे पास फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को अगर देखें हम तो फ्रक्टोज has the exactly same chemical formula as the glucose, C6H12O6, because both are type of monosaccharide। अब जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते थे, इट इज आल्सो केम फ्रॉम द डेक्सट्रोज की फॉर्म में भी आता है। फ्रक्टोज जो सा है इसको हम फ्रूट शुगर भी, फ्रक्ट से याद करें कि फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं। फॉर्मूला सेम है बट देयर इज अ डिफरेंट इन द केमिकल स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज अकर नेचुरली इन द फ्रूट, और इसके अलावा इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द हनी, और इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। जैसे ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें जो स्वीट टेस्ट होता है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। फ्रक्टोज की अगर हम लोग स्वीट टेस्ट देखें, इसका टेस्ट इज सेम लाइक अ हनी, एज हनी। इनफैक्ट शुगर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हनी स्वीटनेस, तो हनी की तरह का टेस्ट होगा। ये माइल्ड स्वीट फ्लेवर है और इट्स लाइक हनी स्वीट फ्लेवर। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट मोनोसेक्राइड जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोज। न्यूट्रिशनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर फूड है हमारे पास जिसके अंदर पाया जाता है। मोनोसेक्राइड गैलेक्टोज की अगर बात करें, गैलेक्टोज हमारा लास्ट मोनोसेक्राइड है, नेचुरली अकर्ड एज अ सिंगल शुगर इन अ वेरी फ्यू फूड। सिंगल यूनिट का तो हमें आइडिया है बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ द मोनोसेक्राइड। Galactose has the same chemical formula and same kind of the item as the glucose and the fructose, but same I have mentioned इसमें there is a different in the arrangement।
और गैलेक्टोज को अगर देखा जाए इट इज हार्डली स्वीट, मतलब इट्स नॉट स्वीट एट ऑल। ग्लूकोज ब्लड शुगर है, माइल्ड स्वीट फ्लेवर है। फ्रक्टोज का स्वीट फ्लेवर सबसे ज्यादा है, फ्रक्टोज का सबसे ज्यादा, उसके बाद ग्लूकोज, लास्ट में हमारे पास आता है गैलेक्टोज, स्वीटर टेस्ट की बेस पे। अभी हम इसका केमिकल फॉर्मूला तीनों का देख लेंगे, हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमने C6H12O6 एक कॉमन फार्मूला डिस्कस कर लिया, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर जो सा है ग्लूकोज का, इट हैव द 6 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट बोथ इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, लेकिन एक डिफरेंट इनके अंदर क्या है, जो कार्बन नंबर 4 है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड। कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, जो 4 नंबर पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड। अब दूसरी तरफ हम लोग गैलेक्टोज को ड्रॉ करें, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, बाकी तमाम कॉम्पोजिशन सेम होगी, लेकिन जो कार्बन नंबर 4 है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द अपवर्ड, तो ये हमारे पास बन जाएगा गैलेक्टोज। ओके, द ओनली डिफरेंट ऑन द अरेंजमेंट, कार्बन नंबर 4 hydroxyl group is present in the lower side of the ring. In galactose, hydroxyl group is present in the upside of the ring. Remaining अगर draw करना है तो OH, OH and OH सेम इसी के अंदर आता है। थर्ड हमारी जो टाइप थी फ्रक्टोज, वो इन दोनों से डिफरेंट है, उसके अंदर भी फॉर्मूला वही है C6H12O6, लेकिन अगेन आई मेंशन कि देयर इज द डिफरेंट इन द अरेंजमेंट। फ्रक्टोज इज अ 5 रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज 6 रिंग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा, ये इसका प्रॉपर फॉर्मूला है, 1, 2, कार्बन नंबर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इनसाइड, कार्बन नंबर 4 पे प्रेजेंट है आउटसाइड पे, और ये 5 CH2OH। ये फॉर्मूला है हमारे पास फ्रक्टोज का। हनी शुगर और फ्रूट शुगर भी कह सकते हैं, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये 5 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज 6 कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ओनली द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट। ये हमारा हो गया मोनोसैकेराइड, एक टाइप खत्म कर ली हमने। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायसैकेराइड। अगर हम डायसैकेराइड की बात करें, सैकेराइड क्यों कहते हैं इसका हमें आइडिया हो गया हुआ है। सैकेराइड्स को अगर देखें तो डाई का मतलब होता है 2, और सैकेराइड का हमें आइडिया हो गया, इसका मतलब है शुगर। अगर इस वर्ड की बेस पे हमने डिफाइन करना हो डायसैकेराइड को, तो डायसैकेराइड इज द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच हैव द 2 मोनोसैकेराइड और 2 ग्लूकोज और शुगर यूनिट। अब इसको डिफाइन करें, डायसैकेराइड कंटेन द 2 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होंगे, अब अटैच्ड होंगे ऑफ कोर्स to one and other. Disaccharide contain 2 monosaccharide unit attached to one and other through the acetal bond. अब acetal bond is the type of the bond which is specifically present in the carbohydrate, जिसमें दोनों monosaccharide का hydroxyl group involve होता है। One hydroxyl group donate the OH and the other hydroxyl group donate only H. इसको जरा रिवाइज करते हैं। एस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड, देन वी ऑब्टेन द डायसैकेराइड। अब इसको ना सिर्फ एस्टर बॉन्ड कहते हैं, एस्टर बॉन्ड इज आल्सो नोन एज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
glycosidic bond, because they occur in special of the carbohydrate structure. It is formed between the hydroxyl group of two monosaccharide. One donate the OH and the other hydroxyl group donate the H. When OH and H is obtained from the two monosaccharide, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो एक बॉन्ड बन जाएगा आपस में, जिसको हमको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एसिटल बॉन्ड भी कहते हैं. अब जो डाइसैकराइड हैं हमारे पास, वो कितनी टाइप्स के होते हैं. न्यूट्रिशनली वी हैव द 3 इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड. कौन कौन से हैं, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग. माल्टोज, देन सुक्रोज, और लास्ट वन इज द लैक्टोज. अगर माल्टोज को देखें, इसमें जो 2 मोनोसैकराइड अटैच होंगे वो कौन से हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. मतलब कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होंगे, तो वी हैव द माल्टोज. सक्रोज के अंदर क्या होगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लूकोज तो लाजमी प्रेजेंट होगा हर टाइप ऑफ सैकराइड के अंदर. सेकेंड वी हैव द फ्रक्टोज. अगेन दोनों के अंदर बॉन्ड जो सा होगा वो एसिटल बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं. लैक्टोज जो है, इसके अंदर ग्लूकोज इज कॉमन. देन जो हमारा लास्ट वन बचता है गैलेक्टोज. तो ये हमारे पास 3 टाइप्स आ गई हैं डाइसैकराइड की. माल्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. तीनों के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डाइसैकराइड को, जिसका नाम है हमारे पास माल्टोज. ओके, माल्टोज को हम डिस्कस करते हैं कि माल्टोज क्या होता है. अब माल्टोज को अगर देखा जाए, माल्टोज इट इज द टाइप ऑफ द डाइसैकराइड. इसमें क्या होता है, विच इज प्रोड्यूस मोस्टली व्हेन वी इनटेक द कार्बोहाइड्रेट. एंड प्रोडक्ट उसका बॉडी के अंदर ग्लूकोज है. माल्टोज इज द प्रोड्यूस व्हेन द डाइजेशन इज स्टार्ट. तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में माल्टोज बनता है मोस्टली, अगर इंटरनल मेटाबॉलिज्म में देखा जाए. अगर आउटसाइड इसका सोर्स देखा जाए, तो जो माल्ट बेवरेजेस हैं, माल्ट बेवरेजेस जितनी भी आएंगी, जिसमें आपका अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी आ सकती हैं और बियर्स वगैरह भी आ सकती हैं. माल्ट बेवरेजेस इज द सोर्सेज फ्रॉम द ड्रिंक्स. उसके बाद माल्टोज इज प्रोड्यूस्ड. अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म ली, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर स्टार्च और ब्रेकडाउन होती है. स्टार्च की ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस होगा माल्टोज बॉडी के अंदर. ओके, इसके अंदर 2 ग्लूकोज के यूनिट लिंक थ्रू एन अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. माल्टोज जो था हमारे पास, माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज था, दोनों के दरमियान बॉन्ड कौन सा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. लेकिन जो बॉन्ड का प्रॉपर नाम है माल्टोज के अंदर वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सेकेंड है हमारे पास डाइसैकराइड सुक्रोज. जैसे ही मोनोसैकराइड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने ग्लूकोज को दी थी, ऐसे ही डाइसैकराइड में जो सुक्रोज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सुक्रोज की केमिकल कंपोजिशन हमें पता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज टुगेदर. सुक्रोज जो सी है नेचुरली अगर देखा जाए तो केन शुगर, और इसका सेकंड सोर्स फूड में से क्या होगा, बीट शुगर. मोस्टली नेचुरली इन फूड सोर्सेज में प्रेजेंट होती है. और इसके अलावा जो हमारे नेचुरल स्वीटनर हैं वो इसकी वजह से आएंगे. आर्टिफिशियल स्वीटनर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द सुक्रोज. तो
आर्टिफिशियल स्वीटनर की कॉम्पोजिशन में सुक्रोज प्रेजेंट होगा। इसके साथ जो हमारी टेबल शुगर है, टेबल शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल स्वीटनर ऑफ केन शुगर एंड द बीट शुगर देन ग्रेनुलेट बनते हैं। तो जो हमारी केन शुगर है और बीट शुगर है वो क्या करती है, प्रोसेस से गुजरती है और एक स्मॉल ड्रॉपलेट ग्रेनुलेट बनाती है जो कि टेबल शुगर कहलाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट डाइसैकेराइड है, उसका नाम क्या है हमारे पास, लैक्टोज। लैक्टोज की अगर बात करें, हमें आइडिया है इस चीज का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड 2nd मॉलिक्यूल ऑफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और लैक्टोज जो सा है इसको हम लोग मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं आर द अबंडेंट सोर्स ऑफ द लैक्टोज। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क में प्रेजेंट है इट्स ड्यू टू द लैक्टोज की वजह से है। उसके अंदर हमारा जो बॉन्ड था वो इन द माल्टोज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसमें जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है लैक्टोज के अंदर दैट इज अ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर हम कैलोरीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द एनर्जीज केम फ्रॉम द मिल्क। तो ये हमारा इन दोनों का डिस्कशन हो गई। अब जो हमने कहा कि जो लिंकेज बनता है वो बनेगा कैसे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के लिए हमें एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन, अब कंडेंसेशन जब दो मोनोसैकेराइड आपस में अटैच होंगे, एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड, अब जब ये आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे तो एक बॉन्ड डेवलप कर लेंगे। इस बॉन्ड के बनने के रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। टू मेक अ डाइसैकेराइड, टू मेक अ डाइसैकेराइड to make a disaccharide molecule, a chemical reaction known as the condensation reaction, the condensation link between two monosaccharide, प्रॉपर डेफिनेशन अगर लिखनी है, बिटवीन टू मोनोसैकेराइड टुगेदर। इसके बाद आ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब OH जो था, फ्रॉम 1 मोनोसैकेराइड एंड हाइड्रोजन, कहां से आ गई, हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम अदर, MS is the monosaccharide, from the other monosaccharide to create the water molecule, create a water molecule। तो ऐसे क्या होगा, हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन की एक डेफिनेशन आ गई। टू मेक अ डाइसैकेराइड, अ केमिकल रिएक्शन नोन एज द कंडेंसेशन लिंक बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड टुगेदर, अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम 1 मोनोसैकेराइड एंड हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम द अदर मोनोसैकेराइड आर कंबाइंड एंड क्रिएट द H2O। अब इसकी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है, आइडिया हमें हो गया कि लिंकेज बनेगा 2 मोनोसैकेराइड के अंदर। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं माल्टोज का, कि माल्टोज कैसे बनेगा। माल्टोज का हमें आइडिया है, माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज आपस में अटैच होते हैं, 2 ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और दोनों मिलके क्या करेंगे, पानी का एक मॉलिक्यूल्स रिमूव करवाएंगे, H2O रिमूव होगा और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा।
ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखें तो ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। अभी जो हमने ड्रॉ किया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट द लोअर साइड, OH और OH। देन दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ओके, हमारे पास ये ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल आ गए, OH 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 एंड J। अब क्या होना है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक मोनोसेक्राइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना OH डोनेट करेगा, दूसरे मोनोसेक्राइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हम सिर्फ क्या लेंगे, हाइड्रोजन आइटम लेंगे। ओके, एक का आया हमारे पास OH और दूसरे का क्या आया, ओनली H, तो ये क्या निकल गया बाहर, H2O। अब ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा हमारे पास माल्टोज बन जाएगा, जिसका हम फॉर्मूला ऐसे ड्रा करेंगे। बाकी तमाम चीजें सेम रहेंगी ग्लूकोज वाली, लेकिन ओनली द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH रिमूव हो गया, ओनली ऑक्सीजन इज रिमेनिंग। ऑक्सीजन जो रिमेनिंग बचेगी वो क्या करेगी, वो एक बॉन्ड डेवलप कर लेगी बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड। ओके, तो ये बाकी जो तमाम केमिकल कॉम्पोजिशन है वो हमारे ग्लूकोज की सेम रहेगी एज इट इज। ओके, तो इसका H रिमूव हुआ, इसका OH रिमूव हुआ, ओनली ऑक्सीजन इज रिमेनिंग। ये हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से माल्टोज के अंदर हमारा जो रिएक्शन था उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई माल्टोज की। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया जाए, हमने कहा था कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर 2 टाइप्स। एक है हमारे पास ओलिगो और नेक्स्ट इज द पॉलीसेकेराइड। अभी हम लोग हमारा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड होते क्या हैं? ओलिगोसेकेराइड के वर्ड को देखा जाए तो ओलिगो का मतलब होता है ओनली फ्यू, कुछ मॉलिक्यूल्स। किस चीज के? सेकेराइड इज द शुगर। दैट्स मीन इट इज नॉट अ डायसेकेराइड। फ्यू सेकेराइड मतलब कि मोर देन 2, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10, विच आर कनेक्टेड। तो ओलिगोसेकेराइड आर द complex carbohydrate that contain more than 2 और 3 भी कह सकते हैं, more than 2 और approximately 10 single unit is known as the oligosaccharide। अब न्यूट्रिशनली हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं, लेकिन अगर हम लोग इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे देखा जाए तो वी हैव द 3 कॉमन ओलिगोसेकेराइड। फर्स्ट वन इज raffinose, second one is stachiosis और third one is the verbascose। ओके, रेफिनोसिस जो सा है इसके अंदर हमारे पास 3 सेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बेस पे इसको ट्राइसेकेराइड कहते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की बेस पे। स्टैचियोसिस के अंदर हमारे पास 4 सिंगल यूनिट होंगे, तो इसको टेट्रासेकेराइड भी कहेंगे। वर्बेस्कोस जो है, इसको अगेन जरा लिखते हैं यहाँ पे। ये न्यूट्रिशनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में देखा जाए वर्बेस्कोस, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन में देखा जाए तो इट्स हैव द 5 सेकेराइड, जिसकी बेसिस को पेंटासेकेराइड भी कहते हैं। ओके, और इसका ये हमारे पास आगे 3 कॉमन सेकेराइड्स। अब इसकी कॉम्पोजिशन देखें ओलिगोसेकेराइड की। कॉम्पोजिशन में इसके प्रेजेंट होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ 2 यूनिट, इट इज मोर देन 2, तो उसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज भी हो सकता है,
और साथ में फ्रक्टोज भी हो सकता है। मतलब ऑल दीज न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। मोर देन 3 में इसमें रेपिटेशन आती जाएगी, रेफिनोज, स्टेचुओसिस और बर्बास्कोस, ठीक है। और इसके बाद इसके अगर फूड सोर्सेज देखे जाएं ओवरऑल ओलिगोसैकेराइड के, तो ओलिगोसैकेराइड इज मोस्टली प्रेजेंट इन द बीन। किस किस में प्रेजेंट होगा? ब्राउन के अंदर हाई फाइबर जो डाइट है उसमें प्रेजेंट होगा। और जो इसके अबंडेंट सोर्स हैं हमारे पास वो हैं बीन्स, पीस, ब्राउन एंड होल ग्रेन। ये इसके अबंडेंट सोर्स हैं ओलिगोसैकेराइड के। अब यही रीज़न है कि मोस्टली अगर हम लोग इन फूड आइटम्स को खाते हैं तो गैस प्रोडक्शन होती है। तो व्हाट आर द रीज़न व्हाई गैस इज प्रोड्यूस आफ्टर कंज्यूमिंग दीज फूड आइटम? इसका आंसर हम देखते हैं कि ओलिगोसैकेराइड जो से हैं कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ओलिगोसैकेराइड कैन नॉट बी break down. What are the reason? Because by human digestive enzyme. This is the reason कि हमारे पास एंजाइम नहीं है ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक डाउन करने के लिए। Then when we eat the food which contain the oligosaccharide, तो उसके अंदर क्या होता है? It's pass undigested into the large intestine. तो क्या होगा? All type of oligosaccharide pass undigested. Might its breakdown into the smaller particle. Structurally वो breakdown होंगे लेकिन वो अपना single unit में convert नहीं होंगे। तो oligosaccharide pass undigested into large intestine. अब large intestine में कोई एंजाइम नहीं है हमारे पास। Where the bacteria are present. large intestine में क्या है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको मेटाबोलाइज कर देगा। मेटाबोलाइज ऑल द ओलिगोसैकेराइड व्हिच प्रोड्यूस द गैस एंड अदर बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास रीजन है कि व्हाट आर द रीजन इफ वी आर कंज्यूमिंग द ओलिगोसैकेराइड रिच डाइट। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है ओलिगोसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन अनडाइजेस्टेड पार्ट जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो वी हैव द बेनिफिशियल बैक्टीरिया हेयर जो कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे और मेटाबोलाइज कर देंगे। आवर लास्ट टाइप इज द डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉली का मतलब है मैनी, बहुत ज्यादा सिंगल यूनिट आपस में अटैच होंगे। पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन मैनी, मतलब मैनी कितने? more than 10 to might be 1000 or 10,000. तो many single unit are attached of sugar, मतलब of glucose, monosaccharide. polysaccharide का compound जो से है it is composed of the many monosaccharide linked together. 3 type जो है most common है पॉलीसैकेराइड की न्यूट्रिशनली। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोजन, देन स्टार्च और देन फाइबर। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टार्च क्या होता है जी? पहले स्टार्च को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्च मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड होता है हमारे पास। इसको हम यूं कहें कि स्टार्च इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। तो इट्स नॉट फॉल्स, इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन द प्लांट। द मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिबल पॉलीसैकेराइड इन प्लांट इज स्टार्च। इट कैन एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म, 2 मेजरली फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक है हमारे पास अमाइलोज, सेकंड है अमाइलोपेक्टिन। इनको हम डिफरेंस कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टार्च की टाइप है, स्टार्च इज द टाइप ऑफ द पॉलीसैकेराइड
स्टार्च की आगे दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज मॉलिक्यूल इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इट इज द अनब्रांच्ड चेन। जो हमारे पास कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें से जो पॉलीसेकेराइड है इसका स्ट्रक्चर ज्यादा कम्प्लेक्स है। अनब्रांच्ड चेन अमाइलोज जो हैं, इन विच द ग्लूकोज रेजिड्यूज आर अटैच्ड थ्रू द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि माल्टोज में भी प्रेजेंट था। उसके बाद अमाइलोज contribute approximately 15 to 20% of total starch content which is present in plant. दूसरी तरफ we have the amylopectin. On the other hand we have amylopectin. It is the branch chain. मतलब if it is present in like this, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, लीनियर है। इसमें हो सकता है आगे ब्रांच्ड में प्रेजेंट हो, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा विद ब्रांच पॉइंट अकरिंग थ्रू अ, यहाँ अल्फा 1,4 था, यहाँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन द अमाइलोपेक्टिन। देन अमाइलोपेक्टिन कंट्रीब्यूट 80 to 85% ऑफ स्टार्च कंटेंट इन द प्लांट। इस प्लांट में ग्लूकोज जो स्टोर होता है उसकी दो टाइप से, आगे अमाइलोज जो कंट्रीब्यूट करता है 15 to 20% और अमाइलोपेक्टिन 80 to 85%। अब दोनों के अबंडेंट सोर्स क्या है हमारे पास अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन के? सबसे पहले वी हैव द सीरियल, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ। स्टार्चेस के सोर्सेज क्या हैं? सीरियल, पोटैटोस, rice, legumes, etc. These are the abundant source of the starch. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइबर को कि what are the fiber. Fiber is again a type of the polysaccharide. complex polysaccharide है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। फाइबर क्या है? complex polysaccharide present in the plant based food items that is made up of the many unit of glucose or single sugar attached together in form that cannot be break down by the digestive process. फाइबर और अलिगोसेकेराइड जो हैं मोस्टली ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम इनको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तक। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन वही फर्मेंटेशन इसकी करवाएगा, मेटाबोलाइज करवाएगा बैक्टीरिया। अब फाइबर की आगे दो टाइप्स हैं, एक है सॉल्युबल फाइबर, एक है इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल, ये इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ द सॉल्युबिलिटी की। डाइजेस्टिबल नहीं है हमारे पास, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा स्मॉल सिंगल यूनिट के अंदर, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। जो सॉल्युबल फाइबर है इट इज डिजॉल्व इजिली इन वाटर, मतलब जीआईटी वाटरी बेस है तो उसके अंदर इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। कैन बी मेटाबोलाइज और फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी जो एग्जाम्पल हैं इट्स इंक्लूड द पेक्टिन एंड गम। और इसको ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज द विस्कस फाइबर। विस्कस फाइबर। इन अदर हैंड वी हैव द insoluble fiber that cannot easily dissolve. It is easily dissolved, cannot easily dissolve in water.
मेटाबोलाइज होंगे बिकॉज बोथ आर टाइप ऑफ द फाइबर. मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इंक्लूड द cellulose or some form of the hemicellulose. ओके, तो ये हमारे पास आ गया फाइबर. लास्ट हमारी जो सब टाइप है पॉलीसेकेराइड की, इट इज द ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या था? कार्बोहाइड्रेट आपने इंजस्ट किया आफ्टर मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के बाद इट्स कन्वर्ट इन द ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज है. एनिमल में इसकी जो स्टोरेज साइड है, जो एनिमल्स के अंदर मोस्टली ये स्टोर होगा, वो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में. तो इसीलिए अब हमें इसको पढ़ना इजी होगा कि स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज इन द एनिमल. ओके, अगेन इट इज द टाइप ऑफ द glycogen is the type of the complex polysaccharide which is made up of the multiple unit of the single carbohydrate. The major form of the storage of carbohydrate in the animal. Store glucose in animal tissues is glycogen which is locally कहाँ पे होगा? लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर. स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगी इसकी स्टोरेज. इट इज अ हाईली ब्रांच चेन पॉलीसेकेराइड. और ग्लूकोज को अगर आप बाहर से नहीं ले सकते तो जो ग्लाइकोजन स्टोर है, द ग्लाइकोजन रेजिड्यूज प्रोवाइड द इजी फॉर्म ऑफ द एनर्जी. जो एनर्जी आपको ग्लूकोज से मिलनी थी, आप नहीं खा पाए, तो जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन करेगा और उससे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. तो अभी एक लेआउट पढ़ लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट की. फर्दर दो टाइप्स है हमारे पास, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और complex. Simple carbohydrate further divided into the monosaccharide or disaccharide. ओके, देन आगे इसकी टाइप है मोनो की, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज. डाई की टाइप है हमारे पास माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. ओके, कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की दो टाइप्स हैं हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड और हमने अभी डिस्कस किया सेकंड वन इज द पॉलीसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड की आगे हमारे पास न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो दो हैं, रेफिनोज और स्टेचियोसिस. और जो पॉलीसैकेराइड है इसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं. फर्स्ट वन स्टार्च, देन फाइबर और लास्ट वन इज द ग्लाइकोजन. इट इज द layout of all the type of the carbohydrate. This is all about the overview about the type. If you have any queries, any suggestion, तो comment section में बताइएगा. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.